बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। हमेशा मांगने वाले को कम मिलता है, जबकि नहीं मांगने वाले को सब कुछ मिलता है। प्रेम में मांग नहीं होती, सिर्फ प्रेम होता है। अगर वो प्रेम कृष्णा से हो जाए, तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। जान देना या लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, जिसे तुम चाहते हो, उसकी बात मान लेना। प्रेम करो मेरे ठाकुर से, कृष्णा, और उसकी बात मान लेना। फिर जीवन भर किसी की बात नहीं माननी पड़ेगी। शुक्रवार को गांधी मैदान में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने 7 दिन की कथा का सार सुनाया। साथ ही धर्म, आरोग्य, काम और मोक्ष पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी चीज है भागवत। पता भी नहीं चलता और सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। अथाह समुद्र है भागवत, जितनी गहराई में डूबोगे उतना मोती मिलेगा। वैसे धर्म कर्म से बीमारियां और शत्रु भी दूर हो जाते हैं। इससे उल्टे ग्रह भी सीधे हो जाते हैं। जो धर्म करेगा, उसे वही धर्म धन भी देगा। शरीर खेत की तरह। महाराज जी ने कहा कि शरीर खेत की तरह है, इसे जितना संवारोगे उतना ही सुंदर होगा। भागवत जीवन को संवार देती है। जीवन जीने की कला सिखाती है। पूरे मनोयोग से इसका श्रवण कभी निष्फल नहीं होता है। सुख दुख के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। दोनों के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेवार होता है। धर्म की निंदा करना या सुनना, दोनों पाप है। अंतिम दिन सुदामा चरित्र, द्वारिका लीला के साथ परीक्षित मोक्ष प्रसंग पर चर्चा हुई। कथा के बाद व्यास पूजन और पूर्णाहुति हुई। इससे पहले हवन पूजन भी हुआ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए आपको कोई किस्सा याद आता है क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इस कहावत के अनुसार जब हमें उस चीज की जरूरत पड़ी तब लोगों ने दुत्कार दिया, मना कर दिया, और अब बिन मांगे इतना मिला कि खुद के घर में तू समाया और बल्कि औरों को भी देना पड़ रहा है। अर्थात एक समय की बात है, कुछ गरीब लोग रोज खाना मांगने या पैसा मांगने आते थे। हम उन्हें कभी दे देते तो कभी भगा देते थे। लेकिन एक दिन घर में एक फंक्शन की पूरी तैयारी हो गई थी। 1000 लोगों का खाना तैयार था, मिठाइयाँ तैयार थी कि अचानक यह लॉकडाउन की वजह से लोगों ने आने से साफ मना कर दिया। तो अब या करें, इतना सारा खाना मिठाइयाँ खराब होते हुए भी नहीं देख सकते थे। हम लोगों ने उन गरीब लोगों को ही बांट दी और कह रहे थे कि और चाहिए तो ले लेना, किसी और को जरूरत हो तो उसको भी दे देना। कई बच्चे खुश थे। यह तो कमाल हो गया, रोज हमें एक रोटी भी नहीं मिलती थी, आज घर में वह भर भर थाली देने आए हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगन से मरना भला, कह गए दास कबीर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इमरान खान जी का ध्यान कभी अपनी जनता की भलाई पर तो रहा ही नहीं, बल्कि हमेशा आतंकवादी तैयार करने और आतंकवादियों को पनाह देने, उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने में ही रहता है। ऐसे कामों के लिए इमरान खान दूसरे देशों से भीख मांगने में भी गुरेज नहीं करते और अब दुत्कारे भी जाते हैं। आखिर कब तक कोई भीख देता रहेगा? अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आर्थिक सहायता मांगने गए थे, वहां से भी निराश लौटना पड़ा। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनसे जनता भी खुश और दूसरे देशों में भी अपने देश का और हमारे प्रधानमंत्री का काफी सम्मान होता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए हुआ है।
जो अब तक दूसरे कई देशों से मोदी जी को मिले पुरस्कार से भी कम है, लेकिन हर जगह बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है। इससे अच्छा उदाहरण मुझे नहीं मिला। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। आज के युग में और पुराने युग दोनों में ही यह बात आंशिक तौर पर ही सही रही है। बिन मांगे मोती किस्मत से मिलते हैं। जो किस्मत हमने पिछले अच्छे कर्मों के फलस्वरूप बनाई होती है, तो परोक्ष रूप से उनको पाने में हमारा ही हाथ होता है। रहा सवाल मांगे मिले न भीख का, तो बिना प्रयास के मांगने पर भीख क्यों मिले? देव देव आरसी पुकारा। सोए हुए शेर के मुख में हिरन प्रवेश नहीं करते। शेर को भी अपने भोजन के लिए मेहनत करके शिकार करना पड़ता है। इसलिए बिन मांगे मिलने वाले मोतियों की आस और खैरात में कुछ मांगने का इरादा छोड़कर पुरुषार्थ किया जाए। ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करता है। यह कहावत हर युग में इसी प्रसंग को दोहराती है। बिन मांगे मोती मिलने जैसा महसूस हुआ था उस दिन। तब बसंत पंचमी थी और हमारी सोसाइटी के दाएं और बाएं दोनों ही सोसाइटी में बड़े स्तर पर सरस्वती पूजा होती है। हम लोग भी कभी कभी किसी के बुलावे पर इस पूजा में शामिल हो जाते हैं। इस बार किसी की तरफ से बुलावा नहीं था, पर मन था कि काश। अचानक हमारी सीनियर भाभी जी का फोन आ गया, रेनू पूजा में चलना है। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने कहा जी हाँ भाभी जी, पर कैसे? किसी ने कहा तो है नहीं आने के लिए। कोई बात नहीं, न सही। पूजा में जाने के लिए किसी के कहने का क्या इंतजार करना, उन्होंने कहा। अब किंतु परंतु की न गुंजाइश थी, न हमें करनी थी, बस अपन ने हाँ कर दी। कहते हैं ना, यदि स्वयं कुछ समझ न आए और कोई बड़ा आपसे कुछ करने को कहे तो वैसा ही कर दो, सब अच्छा होगा। और हमने अपनी भाभी जी के इस निमंत्रण को मां शारदा के निमंत्रण सा महसूस किया। पूजा में शामिल होकर महाप्रसाद पाकर मन सचमुच बासंती हो गया। पीला रंग प्रमुखता से नीले, हरे, गुलाबी, नारंगी, लाल, सुनहरे, भूरे, मैरून, काले, फिरोजी रंगों के साथ महिलाओं की साड़ियों में खिलखिलाता दिखाई दिया। जैसे उस दिन खुशियों के फूल हमारे मन में खिले, आप सबके मन में भी खिले, यही मां सरस्वती से प्रार्थना है। बिल्कुल मैंने ऐसा होते देखा है, बल्कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। मैं गुरुद्वारे में ग्रंथी प्रीस्ट की सेवा करता हूँ। मैंने एक बार फरीदाबाद में सेवा शुरू की थी। एक दिन मैं सुबह की सेवा निभाकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। सर्दियों के दिन थे। मैंने जाकर कोट उतारा, नीचे पहनी बास्केट उतारी, कुर्ता पाजामा उतारा, पगड़ी खोलकर रखी ही थी कि तभी एक सेवादार ने आकर आवाज दी कि किसी को अरदास करवानी है, जल्दी आओ। मैंने कुर्ता पाजामा पहना, पगड़ी बंधी, बास्केट पहनी, जैकेट पहनी। बाहर से सेवादार देख रहा था। उसने हंसकर कहा, भाई साहब इतनी तैयारी मत करो, ये 10 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। मैंने सुनकर टाल दिया। पर जब मैं अरदास करने पहुंचा, मैंने अरदास शुरू की तो उसने 10 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। अब मुझे उस सेवादार की बात याद आई और मुझे हंसी आने लगी। बड़ी मुश्किल से खुद को रोका, अरदास पूरी की। वापस आकर मैंने उसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता था कि वो 10 रुपए ही देगा? तो उसने मजाक में कहा कि हम वो हैं जो लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं। दोस्तों, अरदास की कोई कीमत नहीं होती, पर मुझे बस उसके कहने से और आज ये सवाल देखकर याद आया, सो लिख दिया। 10 बातें जो कृष्ण के जीवन को बनाती है महानतम। जीवन प्रबंधन के लिए सबसे श्रेष्ठ सूत्र। जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है।
युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं, उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें, तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए, तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है, और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। 1. शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। 2. स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। 3. पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरें,
उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। 4 रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया, उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है, तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। 5 नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया। लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए। सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। सो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। 6 आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। 2 परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। साथ शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। 8 हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे।
उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। 9 हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। 10 लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंगमेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया। पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा, पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। आपके लिए लेकर आए बेहतरीन 100+ कृष्णा कोट्स इन हिंदी, जिसकी मदद से अपने अंदर की फीलिंग किसी दूसरे के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यहाँ पर दिए गए कृष्णा कोट्स इन हिंदी बहुत ही पसंद आएगी। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला कभी मुरलीधर अपराधी सुदर्शन चक्रधारी है, वो दयालु और द्रौपदी का साड़ी भी है वो डॉट। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है, मैंने तो आपकी गैरमौजूदगी से भी प्यार किया है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है, जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है।
मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इस जीवन में ना कुछ होता है ना व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ परक भी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबंध और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है। शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। ईश्वर किसी का नहीं, अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुहक हरने वाला। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता।
जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षाओं से तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। आपके सार्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। राधे राधे बोलकर हर लेते हो सबकी पीड़ा, शायद इसीलिए तेरे प्रेम में दीवानी हुई मीरा। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है।
दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। इंसान को उसके कर्म नहीं कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं।